तीसरी पीढ़ी में दुष्ट या महान औलाद का अवतार होता है। अगर पूर्वज दुष्ट हैं तो आप समझ लेना नाश खेत आएगा, और पूर्वज श्रेष्ठ हैं तो समझ लेना उन्नति सुख देने वाला आएगा, नाश को मेटने वाला है। तपस्या तो पूर्वजों की लगती है महाराज, नाती पोती अच्छे पैदा करने में। अगर हमारे पूर्वज अच्छे नहीं हैं तो औलाद नाती पोती के रूप में अच्छी नहीं आ सकती, बैठने वाली आएगी, बर्बाद करने वाली आएगी। आप भजन करते तब करते करो, पर दादाजी नाना जी वहां तक का अंश है, वहां तक जनरेट होता है पाप और पुण्य। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने नाना जी का कुल तारा, फिर अपने माता पिता को तारा, जेल से निकाला, मुक्त किया। पहले नाना जी को, मामा जी को, पहले माँ का कुल तारा और फिर पिता का कुल, क्योंकि माँ सर्वोपरि है औलाद के लिए। पिता दूसरे नंबर पे है तो भगवान ने दूसरे नंबर पर पिता का कुल तारा, पहले माँ का कुल। अच्छा, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र जो कहते हैं वो मैं कह रहा हूं, और तुम लोग पाखंडी लोग क्या कहते हैं? पाखंडी कहते हैं कि पिता के कुल को तारने वाला पुत्र होता है, और इंद्रदेव कह रहा है कि माँ के कुल को तारने वाला पुत्र होता है। माँ का कुल जो तार देगा वो पिता का कुल तारेगा, जो अपनी माँ के कुल को तार नहीं सकता वो पिता के कुल को भी तार नहीं सकता। अच्छा बोलो, ससुराल में जाकर के बेटी अगर गड़बड़ करती है तो दोष किसको लगता है? माँ को। यही सिखाया तेरी माँ ने। अच्छा, उस घर में बाप भी तो है, पर बाप का नाम कोई लेता ही नहीं, ये सीखे तेरी माँ से। अरे जिसकी माँ ऐसी उसकी बेटी कैसी होगी? ये हाल है सब पड़ोसियों का। बाप चाहे जितना निकम्मा हो, पर बेटी के ऊपर जितने दोष हैं वो माँ के ही मरे जाते। पति से छुपकर औलाद को अगर आप व्यर्थ के सुख देना चाहते हैं तो आपका नुकसान पक्का समझो। व्यर्थ के सुख, आधे से ज्यादा शिष्य ऐसे हमारे जिनकी औरतें, जिनकी पत्नियां पतियों से छुप के औलाद को व्यर्थ के सुख देती हैं, व्यर्थ के सुख बिना मतलब के। और पिता कहता है ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये बंद करो, इससे नुकसान होगा, पर नुकसान हो ही जाता है। आधे लोग ऐसे जो पत्नी को नकार करके औलाद को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में पूरे के पूरे जान के भी अनजान हो जाते हैं, उनका भी नाश पक्का है, कोई रोक नहीं सकता नाश को होने से। आपके ऊपर जो कृपा दृष्टि है वो 10-11 साल रहेगी, उसके बाद मिट जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। गुरु आज्ञा में रहकर गुरु वचनों को न पालते हुए औलाद के वचनों को पालने में रुचि जिनकी है, उनका 10 साल में नाश हो जाता है, वो लौट जाते हैं। गुरु कृपा से जो ऊपर की ओर जा रहे थे वो ऐसे पीछे लौटते हैं कि दोबारा कभी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार चांस भगवान देता है आगे बढ़ने का, बार-बार चांस देता नहीं है, बार-बार नहीं, एक ही बार मौका देता है सबको। और उस मौके का यूज जो अच्छा कर लेते हैं वो एक ही बार में धन्य हो जाते हैं, और जो उस मौके का गलत फायदा उठाते हैं फिर वो गलत हो जाते हैं। साक्षातम किम प्रमाणम, मैं तो आंखों से देख रहा हूं नाश होते हुए मेरे चेला चंगाड़ों का, और मैंने उनका उत्थान होते हुए भी देखा, रात दिन चौगुने होते चले गए, और अब ऐसे रिवर्स हो रहे हैं, ऐसे रिवर्स हो रहे हैं कि आंसू पहुंचने वाले ना मिल रहे। और मैं समझ चुका हूं ये केवल मेरी बात नहीं है, ये परमात्मा के लिए है, सब गुरुओं के लिए है, सब शिष्यों के लिए है, सबके लिए है। मैं किसी से नाराज हो गया हूं या गुस्सा होकर ऐसी बात कह रहा हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये संसार का नियम है, संसार यही करता है। विकास होने लगता है, उन्नति होने लगती है तो वो इस तरह हो जाता है कि वो सारे सुख औलाद के लिए जमा करना चाहता है। करिए, पर गुरु आज्ञा में रहकर भी आप अपने बच्चों को स्वर्ग जैसा सुख दे सकते हैं।
अरे कौन सा गुरु ऐसा हो जो बच्चों के लिए कहेगा कि अच्छे कपड़े मत पहनाओ, अच्छा घर मत बनाओ, अच्छी गाड़ी मत खरीदो, अच्छे स्कूल में मत पढ़ाओ। कोई गुरु दुनिया का ऐसा नहीं होगा, चाहे वो जितना बैरागी हो, त्यागी हो, आपको आपके बच्चों को सुख से वंचित नहीं करेगा वो, पर 100 साल तक वो सुख जिंदा रहे ये एडवाइस जरूर करेगा। अरे तुम्हारी औलाद और तुम्हारा 100 वर्ष सुख रहे, 100 वर्ष तक बंगला रहे, गाड़ी रहे, घोड़ा रहे, नौकर रहे, चाकर रहे, वो सिखा। उस मार्ग में तुम नहीं चलना चाहते, तुम थोड़े दिन के लिए सुख ढूंढते हो।